वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई की तरफ से नमस्कार। सभी प्रशिक्षितों को, जो भी आईटीआई धारक हैं, सर्टिफिकेट धारक, सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। नादन कोलफील्ड लिमिटेड यानी कोल इंडिया में अप्रेंटिस के लिए कुछ भर्तियां आई हैं, जिनकी कुल संख्या 1500 है। इसमें जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके ट्रेड के हिसाब से 8वीं 10वीं और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो चलो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये भर्ती आई कहाँ है। पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे मिल रही है आपको, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, सब जितनी भी चीज़ें आपको आवश्यक हैं। तो भर्ती आई कहाँ पे है? भर्ती आई है NCL, ठीक है ना, नादन कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। और ये आपकी जो है कुल मिला के 1500 इनकी संख्या है, जो अलग अलग ट्रेड्स के लिए हैं, अलग अलग व्यवसाय के लिए। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिक वेल्डर, ठीक है, गैस वेल्डर यानी वेल्डर। तो अब आप बात करते हैं कि कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि नादन कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी की एक सहायक कंपनी है, ठीक है ना, महारत्न कंपनी की सहायक कंपनी है। और ये जो भर्तियां ले रहा है इस समय अप्रेंटिस के लिए, ये किस किस प्रदेश के लिए है? केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। और इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी और MP से जिन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है NCVT का, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपी और MP से पास होने चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भर्तियां हैं सारी वो आपकी यूपी के लिए हैं। अब चलिए इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। सभी जो आपके लिए ट्रेनिंग आई है वो 1 वर्ष की ट्रेनिंग आपको देंगे। ये 1 वर्ष के पश्चात आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी प्रशिक्षण 1 वर्ष से इनका अधिक नहीं है हर व्यवसाय के लिए। तो इसमें देखिए वेल्डर के लिए गैस या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो है उसके लिए टोटल जो इनकी संख्या है, कितनी इनको ज़रूरत है? 100, ठीक है। कुल की संख्या इनकी कितनी ज़रूरत है? 100, जिसमें अलग अलग हैं कि जनरल के लिए 51 है, OBC के लिए 15 है, SC के लिए 14 है, अनुसूचित के लिए 20 है, ठीक है। और एक पैर वाले दिव्यांग के लिए 2 सीटें हैं, श्रुति बाधित जो हैं उनके लिए 2 हैं। कुल मिला के इनकी कितनी सीटें हैं? वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक के लिए 100 सीटें, ठीक है। अगला जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए, इनके पास कुल मिला के जो भर्तियां हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इलेक्ट्रीशियन के आपके पास ज़्यादा पोस्ट मिल रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल कितनी हैं? 500 भर्तियां जो हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं। फिटर के लिए 800 हैं, मोटर मैकेनिक के लिए टोटल 100 हैं। और कुल मिला के कितनी भर्तियां हैं? 1500 ITI प्रशिक्षित जो हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप की ये लेके आए हैं व्यवस्था। अप्रेंटिसशिप आप कीजिए कोल इंडिया लिमिटेड से। अब इसमें अलग अलग जो इनकी अर्हता है वो सबके लिए अलग अलग है। जैसे वेल्डर के लिए जो गैस या इलेक्ट्रिक है उनके लिए 8वीं पास और ITI उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10वीं और प्लस ITI, फिटर के लिए 10वीं प्लस ITI, मोटर मैकेनिक के लिए भी 10वीं प्लस ITI, ठीक है। अब इसमें आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? किसी भी व्यवसाय में अगर आपको आवेदन करना है तो न्यूनतम 50% अंक, न्यूनतम 50%, ठीक है ना, 50% मिनिमम आपके अंक होने चाहिए। और NCVT और SCVT, अगर SCVT है तो केवल यूपी और MP स्थित संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, इसमें कुछ छूट भी है। जैसे SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड यानी दिव्यांगों के लिए आपको केवल 45% मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये 5% की छूट मिली है OBC और जनरल के मुकाबले। अगर निर्धारित उम्र की बात की जाए तो उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यता आयु अर्हता होनी चाहिए। अब आयु कितनी होनी चाहिए? आयु इन्होंने दिया है 24 वर्ष,
ठीक है। अभी आप अगर इस पूरे नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें जो है मिलेगा आपको। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है आयु, आयु मिनिमम कितना होना चाहिए 16 वर्ष और अधिकतम कितना होना चाहिए 24 वर्ष। ये है जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 16 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। अब इसमें छूट भी मिलेगी। छूट कैसे मिलेगी? जो आपको मिलती है छूट, जिस प्रकार की हर वैकेंसियों में छूट मिलती है वैसे ही एज रिलैक्सेशन यहाँ है आपको। अब एससी और एसटी के लिए 5 वर्षों की छूट है, एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एससी एसटी के लिए 5 वर्षों की, तो इनके लिए मिनिमम 16 और मैक्सिमम 29 साल हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 वर्षों की अधिकतम छूट यानी 27 वर्ष तक आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 3 वर्ष की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब दिव्यांगों की बात कर लें, अगर दिव्यांग हैं और वो एससी हैं तो उनको 15 वर्ष की एज रिलैक्सेशन, और अगर ओबीसी हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको 13 वर्ष की रिलैक्सेशन, ठीक है। ये टोटल रिलैक्सेशन एज की आपको यहाँ पर मिल रही है। अब बात कर लें अगर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर की ओबीसी के मद्देनज़र, तो ओबीसी में क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा हो, या फिर किसी भी सरकारी विभाग में उनके घर का कोई एक माता पिता कार्यरत हों, तो ये किस में आ जाते हैं? क्रीमी लेयर में। और क्रीमी लेयर में आने के कारण इनको ओबीसी के जो छूट मिलती हैं वो छूटें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। नॉन क्रीमी लेयर में वो हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, और उनके घर का कोई सरकारी विभाग में काम नहीं कर रहा है, तो ये आ जाएंगे आपके नॉन क्रीमी लेयर में और इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिस प्रकार एज रिलैक्सेशन और भी अन्य मानदंडों में मिलता है, ठीक है। इसके लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, और सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट से मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट बनवा लीजिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जिसको भी ओबीसी कैटेगरी में छूट लेनी है। अब आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो होना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डीजीटी की वेबसाइट पे, जो कि है www.apprenticeshipindia.org। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अगर आपका इस पर रजिस्ट्रेशन है देन आपको जाना है एनसीएल की वेबसाइट पे ऑफिशियल, वो है www.nclcil.in। यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कई सारे शर्तें भी हैं जो कि जनरल हर कोई भी आवेदन करना होता है तो उसमें जो होता है ऑर्गेनाइजेशन संस्थान वो अपनी शर्तें भी लगाता है। जैसे एनसीएल प्रबंधन शिक्षुता प्रशिक्षण की सीटें बढ़ाने घटाने किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सामान्य अन्य और शर्तें नियमानुसार हैं। अब इसमें कई सारे के जो है इनके शर्तें हैं। अब आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? ज़रूरी है सबसे पहले एक जो है हाल का रंगीन फ़ोटो, स्वप्रमाणित यानी स्वहस्ताक्षर, माता पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर, आईटीआई की मार्कशीट और आईटीआई का प्रमाण पत्र, 8वीं या 10वीं का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि प्रमाण होगा आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, और बैंक खाता का विवरण। ये आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है फॉर्म को फिलअप करते समय। अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया की। इसके 2 चरण हैं। पहला चरण कि आपको apprenticeshipindia.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा चरण आपको एनसीएल की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों चरण ऊपर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए, पूरी पीडीएफ अगर चाहिए तो पूरी पीडीएफ आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हम लोग का है ग्लोबल PITI.2010, ग्लोबल PITI.2010। मैं लिख देता हूँ ग्लोबल PITI, स्पेस कहीं नहीं यूज करना है, .2010 2010।
यहाँ आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और हमारे चैनल को वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ये मैं पूरी PDF डाल दूँगा और PDF ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहीं पे आप ये जो कुछ शर्तें हैं इनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो भी है 1961 के हिसाब से जो डे था प्रशिक्षण के दौरान वो भी मिलेगा, और बाकी की सारी जानकारी मैंने ऊपर आपको दे ही दी है। तो आपको ये अगर PDF चाहिए तो आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। चलिए, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ कंफर्म करा देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो गया है 17 जुलाई से। 17 जुलाई से आपका आवेदन शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि जो है उसकी है 16 अगस्त 2020 को 5 बजे तक, ठीक है। तो ये बहुत याद रखिएगा कि 17 जुलाई से आपका शुरू हो चुका है, लास्ट डेट है 16 अगस्त, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।